क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? ओहो, किस बारे में बात कर रही हो? उस लड़के के बारे में जो बड़ा हो रहा है। उसे शादी करके गृहस्थी बसानी होगी ना। अब देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा ही नहीं। कुछ ना कुछ तो सोचा है। अरे वाह, तुम्हें अपने बेटे के बारे में सोचने का वक्त मिल गया। अरे वो हमारा बेटा है, उसे लेकर नहीं सोचेंगे तो किसे लेकर सोचेंगे? हैं? तो क्या सोचा है? देखो, सोचा है कि पास के गांव में श्रावंती नाम की एक लड़की है। लड़की बहुत अच्छी है, पलाश के साथ भी अच्छी रहेगी उसकी जोड़ी। हाँ। श्रावंती? वो गरीब घर की लड़की? अरे ये क्या कह रही हो? देखो, अगर लड़की अच्छी है तो फिर बाकी क्या देखना बाकी है? हैं? देखो, हमारे घर का एक सम्मान है, 7 गांव में हमारा नाम है। इतने बड़े घर में आकर वो गरीब घर की लड़की कैसे फिट हो पाएगी? और फिर हमारे घर में किसी गरीब घर की लड़की बहू कैसे बनेगी? ये ठीक नहीं होगा। यही तो कहती हूँ, आदमियों को समझ नहीं होती। शादी कोई खेल नहीं है, ये जीवन भर का मामला है, समझे? ये नहीं कि आज रख लिया कल छोड़ दिया। इसलिए मैं भी यही सोच रही हूँ इस शादी को लेकर। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ। तुम्हारी बात सुनकर अगर किसी बड़े घर की लड़की को बहू बनाकर लाता हूँ और वो पलाश को अच्छी नहीं लगती या वो लड़की अच्छी नहीं होती तो क्या होगा? हैं? बड़े घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती, छोटे घर की लड़कियां ऐसा करती हैं। देखो, मुझे छोटे या बड़े घर की परवाह नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि श्रावंती एक अच्छी लड़की है, हमारे घर में आकर फिट हो जाएगी और पलाश को प्रेम से रखेगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि पलाश की शादी तो उसी लड़की से होगी और घर की बहू के रूप में मैं उसे ही लाऊंगा। हाँ। गोपाल काका, आज कौन कौन सी मछलियां हैं? सब कुछ तो आपके लिए है, ताजा ताजा मछलियां। जो अच्छी लगे वो ले जाइए। अरे वाह, लेकिन बड़ी मछलियों में क्या है? देखिए, ये कतला मछली आप ले सकते हो। अच्छा गोपाल दादा, इसकी कीमत कितनी है? अब आपको क्या बताऊं करिया बाबू, आप देख लो। अरे फिर भी गोपाल दादा, सही कीमत तो बताओ, ठीक से बताओ ना, कितने की है? अब इतनी बड़ी मछली है तो एक काम करना, 500 रुपए दे देना। क्या बात कर रहे हो? सुबह ही तो मछलियां गला काट कर सस्ती बिक रही थी और आप 500 रुपए बता रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे पास गला काटने की हिम्मत है? अच्छा ठीक है, लेकिन कीमत तो ठीक से बताओ, तभी तो लूंगा। अब दादा बाबू, आप लोगों से मैं क्या कहूं? अगर हम गरीबों को आप थोड़ा सा ज्यादा ना दोगे तो हम जिएंगे कैसे? हम तो मछलियां पकड़ने के लिए पानी में जाल डालते हैं और इसी से हमारा घर चलाते हैं। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो हम कहां जाएंगे? आप ये भी तो सोचो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, मछली अच्छे से काट कर दे दो। लाओ, अब दे ही दो हो गया। अच्छा हाँ, मछली के टुकड़े बड़े बड़े करना, ज्यादा छोटे छोटे मत करना। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है दादा बाबू, क्या मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसी मछली खाते हैं? रुकिए, मैं थैली में डाल देता हूं। हाँ ये लो, तुम जो चाहते थे वही दे दिया, बस खुश? आपकी मेहरबानी है। हाँ, तो आपकी बेटी श्रीवंती मुझे पलाश के लिए पसंद आ गई है। मेरी बेटी के बारे में आप ही जानते हैं, सब कुछ तो जानते हैं। हाँ जानता हूँ, इसीलिए उसे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे परिवार के साथ आसानी से रह पाएगी। श्रावंती के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो मेरी इकलौती बेटी है। रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती है। गांव की बाकी लड़कियां घर का कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन हमारी श्रावंती घर का हर काम करती है, घर का ध्यान रखती है, अच्छा खाना भी बनाती है।
आप इससे बेहतर लड़की कहीं नहीं पाएंगे अविनाश बाबू। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, लेकिन तुम लोग गरीब घर के लोग हो, इसीलिए मेरी पत्नी नीलिमा इस शादी के लिए राजी नहीं है। लेकिन मैं भरोसा करके उसे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो पलाश को खुश रखेगी। ये तो बात ही नहीं, जब उसने मुझे खुश रखा है तो जमाई भी खुश रहेगा। हाँ, तो श्रीवंती को एक बार बुलाओ, मैं उसे अच्छे से देख लूं। बुलाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जीते रहो जीते रहो। बेटा, अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बातें कर लूंगा। जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो लड़की मुझे पसंद आई, हालांकि पहले से ही पसंद थी, लेकिन अब सच में उसे लक्ष्मी के रूप में मैंने देख लिया है। तो शादी की तारीख तय कर ली जाए। अब मैं क्या तय करूं? मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं। जो भी आप चाहें वो करें, मुझे मंजूरी है। अगले महीने एक दिन शादी तय कर ले, बस उसी दिन शादी हो जाए। ठीक है, जो भी आप करेंगे सही करेंगे, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। क्या बोलते हो काका? पापा की उम्र बढ़ने के साथ लगता है कि पागलपन बढ़ रहा है। अरे क्यों, क्या हुआ रे? अब जो सुन रहा हूं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। जानते हो, पास के गांव में उस बुढ़िया की बेटी श्रावंती को पापा घर की बहू यानी पलाश की पत्नी बनाकर लाना चाहते हैं। बताओ भला। अरे ये क्या बोल रहा है? आखिरकार वो छोटी जात की लड़की कौन है, हैं? हाँ वही तो, माँ ने मना किया, मैंने मना किया। अब कोई सुन रहा है क्या? पापा तो किसी की सुनते नहीं हैं। अरे छी 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 छी, तुम्हारे बड़े घर की सूरत पर कलंक लग गया, कलंक। हाँ तो और फिर क्या कह रहा हूं नगेन काका? और तुम तो जानते हो ना, मेरे पापा को कितने सालों से जानते हो। वो कैसे आदमी है बताओ? हाँ, जो मन में आता है वही करते हैं, किसी की नहीं सुनते। सुन, तुझे अपने पापा से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब तक कोई भी लड़कर नहीं जीता, लेकिन एक तरीका है। मैं तुझे तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना होगा। अच्छा, क्या तरीका है बताओ? देख, शादी तो तुम नहीं रोक सकते, लेकिन एक काम करोगे तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, क्या काम? शादी के बाद उस लड़की के पीछे ऐसे पड़ोगे कि वो भागने का रास्ता ना ढूंढ पाए। हाँ। अरे लेकिन इससे क्या फायदा होगा? तुझे खाली पापा का चेहरा मिला है ना? कोई बुद्धि उद्धि ना मिली। अरे मैं कह रहा हूँ कि लड़की को इतना तंग कर दे कि वो शादी के बाद घर से बाहर निकल जाए। अरे देख, तुम लोग बड़े घर के लड़के हो, तुम्हें एक से एक अच्छी दिखने वाली लड़की मिल जाएगी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी जलकर राख हो जाएगी। समझ गया ना? हाँ, जब कद छोटा हो तो चांद तक पहुंचने का सोचना भी नहीं चाहिए। यही समझाना है उस लड़की को। हाँ, ये तरीका तो तुमने बहुत सही बताया। ठीक है, अब से इसी तरीके से काम करूंगा। अरे गोपाल, गोपाल घर पे हो क्या? कौन है? अरे एक बार बाहर तो आओ, मुझे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। अरे आप क्यों परेशान हुए? अगर कोई काम था तो कह देते, मैं आ जाता। अरे जिंदगी में तो मैंने लोगों को बहुत कष्ट दिया है, अब कष्ट नहीं देना चाहता। खैर, एक अच्छा काम कर रहा हूं, उम्मीद है तुम जानोगे। अच्छा काम? क्या अच्छा काम? देखो, पड़ोस में मुंडी की लड़की श्रावंती से हमने पलाश की शादी तय की है अगले महीने। वाह, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। हाँ, अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। हाँ, अच्छा समाचार तो है, लेकिन साथ में थोड़ी परेशानी भी है। परेशानी? अब बेटे की शादी में थोड़ा झंझट तो होगा ही। लेकिन भरोसा इस बात का है
कि तुम लोग हमारे साथ हो। सुनो, मैं तुम लोगों को एक बड़ा काम सौंपना चाहता हूं। आप हमें कोई काम सौंप रहे हैं? अरे आप तो कहिए, बताइए क्या काम है। देखो, शादी में बड़ी बड़ी मछलियां चाहिए और वो सारी मछलियां तुम्हें देनी होंगी, समझ गए? हैं? ये तो मेरी बड़ी किस्मत है। एक बात कहूं अविनाश बाबू, अब हम गरीब लोग हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे आपने सौंप दी, इससे मेरी खुशी दुगनी हो गई। और आप जैसी बड़ी शख्सियत ने हमें यह काम सौंपा है तो हम जरूर निभाएंगे। हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें इस जिम्मेदारी के लिए चुना। हाँ तो ठीक है, अब ये तय हो गया, तुम बड़ी बड़ी मछलियां सप्लाई करोगे, ठीक है ना? चलो, अब मुझे जाना है, बहुत काम है। ठीक है, जाता हूं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। लेकिन आज आप हमारे झोपड़ी में आए और आपने हमें इस काबिल समझा, इससे हम धन्य हो गए। हाँ गोपाल, सब ठीक तो चल रहा है ना? सभी खा रहे हैं, सब व्यवस्था सही से हो रही है ना? हैं? हाँ हाँ, अब देखिए, आपने मुझ जैसे घटिया आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो भला मैं क्या छोड़ सकता था। अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब मेहमान बड़े खुश हैं। हाँ हाँ, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, तुमने मेरी बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है। अब तो हम जाने वाले हैं, एक बात कहनी थी। अरे अब ऐसे मत बोलिए, आप हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी कहना है साफ साफ और सीधे साधे शब्दों में बोलिए, कहिए। मैं बस कह रही थी कि श्रावंती मेरी इकलौती बेटी है, आप उसका ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत करिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है, अब वो मेरी बेटी है। तब तो मैं निश्चिंत हूँ। एक सही आदमी को अपनी बेटी सौंपकर एक माँ का मन कितना शांत हो सकता है, आप समझ ही रहे होंगे। देखिए, मेरा बेटा अच्छा है, वो उसकी देखभाल करेगा, और अगर किसी तरह का कोई नुकसान होगा तो मैं खुद खड़ा हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करूंगी। ये सब आपकी कृपा है। अब चलिए, ये सब बातें छोड़िए, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारे घर में खुशी से रहेगी, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मुझे विदा करें। देखिए, विदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप ये कहकर जाइए कि आप कभी कभी बेटी से मिलने जरूर आएंगी। हाँ, जब तक जिंदा हूँ मिलने आऊंगी। तो खाने पीने का सब कुछ कैसा लग रहा है भाभी? मछली तो काफी अच्छी है, क्या कहती हो? ये अचानक ये सवाल क्यों पूछा? मुझे लगता है कि इस तरह की मछली और इतना बढ़िया बढ़िया पकवान वाला खाना आपने अपने घर में कहाँ ही खाया होगा, है ना? मुझे मछली खाना पसंद नहीं है और इस मछली का स्वाद मुझे खास पसंद भी नहीं। हैं? ये क्या कह रही हो? बड़ी मछली का स्वाद नहीं है? हैं? असल में आदत नहीं है, ये कहो भाभी। एक कहावत है ना, कुत्ते को घी चावल का स्वाद नहीं लगता, वही वाला हाल है। हाँ, कहावत हो सकती है, लेकिन मुझे मछली बहुत पसंद नहीं है, और सच में ये मछली बड़ी होने के बावजूद कोई खास स्वाद नहीं देती। बड़ी मछली का स्वाद पाना तो रिच होने पर ही संभव है। बचपन से अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, तभी अच्छा स्वाद मिलता है, और वो गरीब घर की लड़की कभी ऐसी मछलियाँ खा ही नहीं सकती। तो जो तुम कह रही हो ना, वो बिल्कुल सच है। गरीब घर से लड़की लाई हो तो ऐसा ही होगा ना। अरे तुम लोग क्या फिर से शुरू हो गए? अरे लड़की नई नई आई है, उसे थोड़ा इज्जत से पेश आओ। अरे हमने क्या बुरा बर्ताव किया है, हैं? जो सच है वही तो कह रहा है विकास। अब अगर किसी को मछली पसंद नहीं है तो क्या उसे घर की बातों से ताने देकर तुलना करनी चाहिए, हैं? सच में मुझे मछली पसंद नहीं है।
वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर बचपन से अच्छा खाने की आदत नहीं है तो कैसे पसंद आएगी। मतलब बचपन से जब मच्छी बनी ही नहीं घर में तो खाया ही नहीं होगा तो पसंद ही नहीं आएगी। और पापा हर चीज में बड़बोलापन करते हैं। यही बड़बोलापन करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और यही बड़बोलापन करके उन्होंने गरीब घर की लड़की को घर में जगह दे दी। देखो, अब से अगर तुम लोग माँ बेटे मिलकर उसे अपमानित करोगे तो मेरी नजर में तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब खाओ, ठंडा मत करो खाना, लड़ाई झगड़ा मत करो, चुपचाप खाओ। चलो खाओ। गोपाल काका, थोड़ा मछली दिखाओ। अब मछली तो सब तुम्हारे सामने है, लेकिन एक बात बताओ, इतने बड़े घर की बहू होकर तुम मछली खरीदने क्यों आई हो? ये सब छोड़ो गोपाल काका, आज थोड़ी सस्ती और अच्छी मछली दिखाओ। हैं? सस्ती मछली तुम क्यों खरीदोगी? क्या कहना चाहती हो तुम? सब सस्ती चीजें खराब तो नहीं होती काका बाबू। तुम क्या कह रही हो? क्या आपको लगता है कि मेरा कोई मोल नहीं? क्या मैं बहुत सस्ती दिखती हूँ? तुम कितनी अच्छी लड़की हो, गरीब घर से आकर इतने बड़े घर की बहू बन गई हो। क्या कभी तुम सस्ती हो सकती हो? यही तो कह रही हूँ काका बाबू, सब सस्ती चीजें खराब नहीं होती। देखो, मैं तो गरीब घर से आकर इतने बड़े घर की बहू बन गई हूँ। मेरे ससुर जी ने मुझे पसंद किया और मुझे घर में लेकर आए, तो मुझे बुरा नहीं होना चाहिए। और मैं उन लोगों के सम्मान को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। इसलिए कह रही हूँ, आज आप मुझे सस्ती मछली दिखाइए। सभी सस्ती मछलियाँ खराब नहीं होती। ठीक है, ये मछलियां ले जाओ। इन्हें पैक कर दीजिए। ये लो। कितने पैसे हुए? सिर्फ 120 रुपए। ये लो काका बाबू पैसे। तुम एक बार सोच सकती थी, वो लोग तो ऐसी मछलियां नहीं खाते। सोच लिया है काका बाबू, नमस्कार, फिर बात करेंगे। कहिए बाबू, आपकी नई बहू कैसी है? दिखाया नहीं। मेरी नई बहू बहुत अच्छी है। ऐसी लड़की दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। तो क्या नई बहू लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही? वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो भला मैं क्या उसे घर लेकर आता? बताओ भला। तो क्या साहब, माँ के साथ नई बहू का रिश्ता कैसा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा? अरे मैंने कहा तो सही, नई बहू बहुत अच्छी है। क्या तुम सुन नहीं रहे क्या? हाँ, नई नई सब अच्छी होती हैं। 2 दिन तो देखो, फिर समझ में आएगा। नहीं 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 नहीं, वो ऐसी लड़कियों में से नहीं है। वो जैसी है वैसी ही रहती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे भरोसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत देखा है, कई लड़कियां गरीब घर से आकर बड़े घर में अच्छा करती हैं, लेकिन फिर देखा गया कि चुपके से घर में घुसी और बाद में फिर बाहर निकल गईं। हाँ, घर में घुसी और बाद में फिर बाहर निकल गईं। हाँ। तुम्हारी बात सही है नगेन। अरे मैं तो हमेशा सही कहता हूँ गिन्नी माँ। असल में मैंने बहुत देखा है ये सब। तो क्या तुम कह रहे हो कि हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए? बस थोड़ा संभल कर रहो। तुम्हें समझना चाहिए, छोटे घरों की लड़कियों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो, मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया, अब मैं चला। ये क्या भाभी, इतनी मछलियां बाजार में पाई थी और तुम 4 तरह की मछली लेकर आई हो? तो क्या इस घर की बहू इस काम को करने के लिए सुबह सुबह बाजार गई थी? हाँ, मेरी जिंदगी में तो ये पहली बार है कि हमारे घर में चारा पोना आया है। वाह! आप लोग खाकर देखिए, ये सस्ती मछली है लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है इसका। स्वादिष्ट और सस्ते में फर्क समझने की क्षमता तुम्हारी है, हैं? हा 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 हा, ऐसा स्वाद कभी नहीं पाया। सच में बहुत अच्छा बना है। हाँ,
ये सच है कि इससे पहले हमारे घर में कभी चारा पूना नहीं आया था, पर आज अगर श्रावंती जाकर चारा पूना ना लाती तो पता ही नहीं चलता कि इसमें इतना स्वाद होता है। हाँ, मजा आ गया भाई मुझे तो। हाँ, सच में वाकई बहुत अच्छा बना है। मैं इससे पहले चारा पोना खा चुका हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं पाया। मुझे लगता है कि ये उसके हाथ का जादू है, क्यों पिताजी? और क्या, उसकी माँ तो मुझसे कहती थी, मेरी बेटी रूप में लक्ष्मी, गुण में सरस्वती। हाँ, बस बस, और ड्रामा मत करो तुम दोनों बाप बेटे। पलाश से बहू की इतनी तारीफ। अभी नई नई बहू आई है, 2 दिन में ही तुम्हारा दिमाग खा लिया। पलाश तो बचपन से ऐसा ही है, जल्दी नरम हो जाता है, मन भी उसका कोमल है। हाँ, तो तुम भी खाकर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर तुम्हारे मुंह से भी कोमल शब्द निकलेंगे। खाकर देखो। हमें खाकर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सस्ते खाने में कोई रुचि नहीं है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। घर में आते ही सास और पति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। डायन लड़की, अब मैं तुझे दिखाऊंगी। अगर ये चलता रहा तो खेल हाथ से बाहर चला जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसका कुछ न कुछ हल तो निकालना होगा, कुछ न कुछ तो करना होगा। माँ, देखो, मेरा ऐसा कहना है कि ये ऐसे नहीं चलने देना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। मैं समझ सकती हूँ, इसको इसके हिसाब से चलने देना ठीक नहीं है, पर तुम करोगे क्या? उस लड़की को घर से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब 2 दिनों में बहू ने सास और पति का दिमाग खा लिया, देखना 2 दिनों में हमें ही घर से बाहर कर देगी। जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से वो दिन आने में देर नहीं है। आज दोपहर का मामला तो देखा ही तुमने। इस घर में मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कभी भी छोटी मछलियाँ नहीं आई, और आज तो चारा पोना खिलाकर सबको मूर्ख बना दिया। वाह! मैं कह रही हूँ, ऐसे छोटे घर की लड़कियाँ तंत्र मंत्र जानती हैं। जरूर कुछ तंत्र मंत्र किया है। तंत्र मंत्र जंत्र पंत्र, मैं दिखा दूंगा उसे सब कुछ। सुनो माँ, जो कुछ भी करना है कल से ही करना होगा। हाँ, कल से कोई नरमी नहीं होगी। उस लड़की को समझाना होगा कि कितने चावल में कितने दाने होते हैं। हाँ, उस छोटे घर की लड़की को ये समझना होगा कि ये उसके बाप का घर नहीं है। यहाँ गरीब छोटे लोग नहीं रह सकते। ये अमीरों का घर है, अमीरों का। यहाँ अमीरों की तरह नहीं रहेगी तो उसे कुत्ते बिल्लियों की तरह घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। कुत्ते बिल्ली क्या कहते हो तुम? कुत्ते बिल्ली तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं तुझे दिखाती हूँ, इसके बाल पकड़कर इसे घर से बाहर धक्का दे दूंगी। ठीक है, तो कल से ही काम शुरू कर देते हैं। आज की रात कटने दो, फिर एक रात भी इसे आराम से सोने नहीं दूंगी। इसके बाद हर रात को उसके लिए एक मुश्किल बना दूंगी। 1-1 मिनट उसे मरे हुए से भी ज्यादा दर्द होगा। गोपाल काका, सबसे बड़ी मछली दिखाओ। हाँ, हमारे घर के लिए सबसे अच्छी मछली दिखाओ। तुम्हारी जो सड़ी गली मछलियाँ हैं वो नहीं चाहिए। हाँ, मैं सड़ी गली मछलियाँ नहीं बेचता। सारी मछलियाँ ताजी वाली हैं, ताजी वाली। अरे आप तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो क्या अविनाश बाबू मुझे इतना बड़ा काम सौंपते क्या? हैं? इतना बड़ा काम? अरे तुम्हारे लिए होगा बड़ा काम। उस काम की वजह से हमारी हालत खराब हो गई है। खैर, वो छोड़ो, अब मछली दिखाओ। हाँ, घर में बहुत काम है, जल्दी से सबसे बड़ी मछली दिखाओ। हाँ, ये बड़ी मछली है क्या? अरे ये तो भेंट की मछली है, भेंट की। ये किसी के घर जाने योग्य नहीं है। ये तो कोई खास मौके पर ही जाती है। वही दे दो हमें। अरे क्या कह रहे हो गिन्नी माँ? इतनी बड़ी मछली का क्या होगा? क्या ये ऐसे ही किसी के घर जाने योग्य है क्या? देखकर तो बताओ। अरे ज्यादा बात मत बढ़ाओ गोपाल काका, आप तो दाम बताओ, दाम। हाँ, दाम तो ठीक है। इसकी कीमत कम से कम 2000 रुपए है। विकास, पैसे दे दो।
देखो, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं आप लोगों से, आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से मुझे जितना फायदा नहीं है, उससे ज्यादा फायदा मुझे आपके परिवार के बारे में सोचने से होता है। तो अब बताओ ये कि क्या सच में ये इतनी बड़ी मछली काम आएगी? अगर इतना ही परिवार के बारे में सोचते हो तो इतना हमारे बारे में मत सोचो, अपने काम के बारे में सोचो। हमारे परिवार के बारे में हम सोच लेंगे, समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ, हे भगवान, ये बच्ची गरीब घर से बड़े घर में बहू बनकर आ गई। अब भगवान तू ही बचा उसे। मुझे लगता है कि कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। बस भगवान तू उसका भला करना। छी 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 छी, ये क्या बेकार सा, बहुत ही बेजान खाना बना दिया। किसने बनाया ये? अरे ये क्या ये बीच में इतना नमक क्यों है? ये वो वेटकी मछली, समंदर की मछली है। शायद समुंदर की मछली वैसे भी खारापन लिए होती है और ऊपर से ज्यादा नमक डाल दिया है। अरे ये खाना किसने बनाया है? सुनो, किसने बनाया खाना? माँ ने आज खाना बनाया है। अरे तुम बहू को गालियां देती हो कि उसने कैसा खाना बना दिया, ये क्या किया। अरे ये खाना तो यमराज के नरक में भी कोई नहीं खाएगा। इतना बेकार खाना है ये। बात करती हो, एक आदमी बिना गलती किए इस घर में हजारों अपमान और ताने सहता है, तो तुम दोनों को भी सच सुनना चाहिए, चाहे तुम अपमान सहो या ना सहो। ये बताओ, आज मछली का दाम कितना था? कितने में लाई हो मछली? ये मतलब 2,000 रुपए। वाह 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 वाह, तुम्हें शर्म नहीं आती? 2,000 रुपए खर्च करके मछली खरीद कर इसे खराब कर दिया। अरे आज से मैं आदेश देता हूं, इस घर में मछली तुम लोग नहीं खरीद के लाओगे। बाजार और घर के सभी कामकाज की जिम्मेदारी अब से मेरी बहू की होगी और मैं केवल उसकी बनाए हुए खाने को ही खाऊंगा। तुम्हारे इस वाहियात खाने से बेहतर मेरी बहू के हाथ की छोटी मछली बहुत स्वादिष्ट है। समझ गए? हाँ, मुझे भी एक बात कहनी है। देखो, जैसे भी हो, श्रावंती अब मेरी पत्नी है। मैंने धर्म के अनुसार सबके सामने शादी की है, इसीलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। तुम लोग अब उसका अपमान मत करो। अगर तुमने उसका अपमान किया तो मैं अब इसे सहन नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। और मैं पलाश की बात से बिल्कुल सहमत हूं और आज से यही नियम इस घर में चलेगा। हाँ।